हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन्स। एल्केन में किस प्रकार से हेलोजिनेशन रिएक्शन होता है, ये हम इसकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे। देख, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन। तो जो हेलोजिनेशन रिएक्शन एल्केन्स में हो रहा है उसका मैकेनिज्म क्या है, किस मैकेनिज्म के थ्रू वो हो रहा है। द हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल। जो एल्केन में हेलोजिनेशन होता है उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल्स के थ्रू होता है, यानी कि फ्री रेडिकल्स बनते हैं। फ्री रेडिकल क्या होते हैं, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। किसी भी एटम पे अगर सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। तो हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन प्रोसीड बाय फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल फाउंड बाय द होमोलाइटिक फिजन। फ्री रेडिकल कैसे बनते हैं, ये होमोलाइटिक फिजन के थ्रू बनते हैं, यानी कि बॉन्ड में जो है, मान लिया कि हमारा ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में ये बॉन्ड है, हमारा कोवैलेंट बॉन्ड है। तो क्या हुआ, एक जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के शेयरिंग के थ्रू बन रहा है। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है कि ऐसा हमारा बॉन्ड टूटता है कि ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है और ये कार्बन जो है अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। यानी कि सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जो कि मिलकर क्या बॉन्ड बनाए थे, कोवेलेंट बॉन्ड, ये यहाँ से ब्रेक हो जाता है और ये जो है एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के पास चला जाता है और एक हाइड्रोजन कार्बन के पास। तो इसको हम क्या बोलते हैं, होमोलाइटिक फ्यूजन। यानी कि बीच से हमारा क्या है, बॉन्ड टूट जा रहा है, होमोलाइटिक बराबर बराबर बट रहा है। जो इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो है वो जो बॉन्ड बनाने में काम आया था, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का एक हाइड्रोजन, ये बॉन्ड टूटने के बाद ये बराबर बट जा रहा है, एक हाइड्रोजन ले जा रहा है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ चला जा रहा है। तो ये क्या, यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। इसी को हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल। अनपेयर्ड सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एक जो है कार्बन पे आ जाएगा और सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये बॉन्ड टूटेगा तो क्या बन जाएगा हमारा, एक कार्बन एटम ये आ जाएगा, इस पे सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और प्लस हाइड्रोजन पे एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जाएंगे। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल बोलते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बनने को हम फ्री रेडिकल्स बनते हैं। और ये कैसे बन रहा है, फ्री रेडिकल जो होमोलाइटिक फ्यूजन, यानी बीच से बराबर बॉन्ड जो है बराबर टूट रहा है। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को मिल गया, एक हाइड्रोजन जो है इलेक्ट्रॉन कार्बन को मिल गया, तो हमारा ये फ्री रेडिकल। इसको हम क्या कहेंगे, ये कार्बन का फ्री रेडिकल है, ये हाइड्रोजन का फ्री रेडिकल है। क्लोरीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम लाइट एंड गेट कन्वर्टेड टू द फ्री रेडिकल। इसमें क्या होता है, पहले जो है क्या होता है, क्लोरीन जो है, जो क्लोरीन जो है वो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है लाइट को, सनलाइट को, एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है और क्या होता है, कन्वर्टेड टू फ्री रेडिकल्स। ये यूवी लाइट या हीट अगर हम देते हैं, क्लोरीन मॉलिक्यूल है, तो ये क्या हो जाएगा, आप ये जो है होमोलाइटिक फ्यूजन होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का इधर चला गया, एक कार्बन का इधर, तो एक जो है क्लोरीन का ये फ्री रेडिकल बन गया, एक क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल ये बन गया हमारा। The chlorine free radical then combined with methane and form methyl radical। अब ये क्या करेगा, ये क्लोरीन जो है, जो फ्री रेडिकल है, ये क्या होता है, बहुत ही एक्टिव होता है। अब ये जो है इसका हाइड्रोजन से, ये जो मीथेन में 4 कार्बन है, इनके एक हाइड्रोजन से क्या करेगा, जो है हाइड्रोजन को निकाल लेगा यहाँ से। तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ से अगर निकल जाता है तो ये देखिए यहाँ से ये निकल गया, तो अब क्या हो जाएगा, ये मिथाइल जो है मिथाइल फ्री रेडिकल बन गया। ये जो है एक इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन अपने साथ HCl बना लेगा ये, और इसका एक कार्बन का इलेक्ट्रॉन इसके साथ लग गया, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल का फ्री रेडिकल बन गया। और द मिथाइल फ्री रेडिकल फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल एंड प्रोड्यूसेस क्लोरोमीथेन। फिर ये क्या होता है, प्रोसेस चलता रहेगा। ये जो मिथाइल जो है, मिथाइल फ्री रेडिकल है, ये फर्दर क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारे जो है, अगर हमने क्लोरीन से रिएक्ट कराया था तो सभी क्लोरीन का तो क्या होगा, फ्री रेडिकल बनेगा नहीं। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल हमारा रहेगा क्लोरीन, उसका क्या होगा, फर्दर जो होगा, ये मिथाइल जो है, ये हमारा जो है मिथाइल रेडिकल फ्री रेडिकल है, ये CH3 होगा हमारा, CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल है, CH3। तो ये क्या है, मिथाइल फ्री रेडिकल। मिथाइल फ्री रेडिकल जो होगा,
रेडिकल फर्दर रिएक्ट विथ क्लोरीन एंड प्रोड्यूसेस जो है क्लोरोमीथेन। ये क्या कर देगा, मिथाइल रेडिकल इस क्लोरीन से रिएक्ट करेगा और ये क्लोरीन का फिर से होमोलाइटिक फिजन होगा, ये क्लोरीन इसके साथ रिएक्ट करके CH3Cl ये हमारा बन गया, और फिर एक क्लोरीन का जो है हमारा क्या बन गया, फ्री रेडिकल बन गया। तो ये प्रोसेस जो है लगातार चलता रहेगा, तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये सारे हाइड्रोजन जो हैं जो है CH4 के सारे हाइड्रोजन जो है जब तक कि किससे, क्लोरीन से रिप्लेस ना हो जाए। यानी कि यहाँ पे क्या बन जाएगा, CCl4 आ जाएगा। जब सारे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे तो ये जो है अपने आप जो है ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो देखिए यहाँ, दिस रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली टेक प्लेस until all hydrogen of alkane methane is substituted with chlorine। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा, फिर जो है यहाँ क्या होगा, जो है मिथाइल क्लोराइड जो है फिर से क्या हो जाएगा, ये जो है इससे रिएक्ट कर फिर से जो है हमारा जो है CH2Cl का फ्री रेडिकल बनेगा, फिर वो जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, जो है इस तरह से जो है सारे हमारे जो है ये हाइड्रोजन जब तक कि क्लोरीन से रिप्लेस नहीं जाएंगे तब तक ही प्रोसेस चलता रहेगा। हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन। अब एल्केन्स में एल्केन्स के हेलोजिनेशन क्या है, ये क्या था हमारा फ्री रेडिकल, हमने यहाँ पे बताया था फ्री रेडिकल कैसे बन रहे हैं, मैकेनिज्म ऑफ हेलोजिनेशन रिएक्शन, यानी कि हेलोजिनेशन रिएक्शंस कैसे होते हैं। तो पहले सबसे पहले क्या होगा, क्लोरीन मॉलिक्यूल जो होगा एनर्जी लेकर किसमें, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर एक क्लोरीन जो है क्लोरीन का फ्री रेडिकल जो है मीथेन से जो है रिएक्ट कर इसका एक हाइड्रोजन ले लेगा और ये जो है मिथाइल फ्री रेडिकल बन जाएगा प्लस HCl। अब फिर ये मिथाइल फ्री रेडिकल जो है CH3 फ्री रेडिकल ये जो है क्लोरीन से रिएक्ट करेगा, जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होंगे, और फर्दर जो है इसका क्या बन जाएगा, CH3Cl बन जाएगा। ये CH3 फ्री रेडिकल है, ये इस क्लोरीन को ले लेगा तो CH3Cl, अब फिर यहाँ जो क्लोरीन का जो है होमोलाइटिक फिजन बनकर एक क्लोरीन। तो ये प्रोसेस हमारा कॉन्टिन्यूस चलता रहेगा जब तक कि क्या है, टोटल जो है एल्केन के हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए। यानी कि इसमें मीथेन में कितने थे, 4 हाइड्रोजन है, तो चारों हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो हमारा लास्ट में क्या बन जाएगा, CCl4। यानी कि कार्बन की जगह पे 4 क्लोरीन एटम जुड़ जाएंगे, तो हमारा ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, फर्दर कोई हाइड्रोजन होगा नहीं रिप्लेस करने के लिए, तो ये जो है हमारा वहीं पे रुक जाएगा रिएक्शन। अब देखिए हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन, अल्केन का हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन इज द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड बाया हेलोजन्स। हेलोजिनेशन क्या होता है, हेलोजिनेशन में एक या एक से ज़्यादा जो है हाइड्रोजन एटम रिप्लेस होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में बाई हेलोजन्स। हेलोजन क्या क्या होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एज वी नो दैट एल्केन्स कंटेन स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट सिग्नल बॉन्ड। हमको पता है कि एल्केन में क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन आपस में क्या है, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं, स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड, हेंस दे डू नॉट रिएक्ट इजिली। इस कारण से जो है ये जो है जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ये बॉन्ड टूटता नहीं है। बट इन द परसेंस ऑफ यूवी लाइट और वेरी हाई टेम्परेचर, लेकिन क्या है, यूवी लाइट के परसेंस में या टेम्परेचर अगर हम दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, दे अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इसमें क्या हो जाता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब क्या है, हाइड्रोजन जो है यहाँ पे क्या है 3, अगर इस जो है कार्बन से जो है 4 हाइड्रोजन जुड़े हैं तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब है कि कोई अदर एटम इससे जो है रिएक्ट करेगा, आएगा और इस हाइड्रोजन की जगह इसको यहाँ से निकाल देगा और इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वो अगर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा तो क्लोरीन आ जाएगा, यानी कि ये जो है एटम रिप्लेस हो जाएगा। एग्जाम्पल की तरह पे मान लीजिए कि अगर हमको क्रिकेट में कितने 11 प्लेयर होते हैं, तो एक प्लेयर को हमको जो है एक नया कोई प्लेयर अगर हमको लेना है तो क्या करते हैं, हम जो है इसमें से जो प्लेयर 11 प्लेयर खेल रहे हैं उनको क्या करते हैं, हम एक को रिप्लेस कर देते हैं और एक नए प्लेयर को ले आते हैं। तो सेम इसमें क्या है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है कि एक जो है एटम जो है इसका वो क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है दूसरे एटम से। हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन कैन आल्सो बी नोन एज फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एल्केन। जो हेलोजिनेशन हमारा जो हो रहा है एल्केन का, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। एग्जाम्पल देखिए,
क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन, जब मीथेन का हम क्लोरीनेशन करा दे रहे हैं तो ये क्या है, मीथेन हमने बताया कि क्लोरीन से रिएक्ट करेगा यूवी लाइट या हीट के परसेंस में, तो ये क्या दे देगा, CH3Cl प्लस HCl हमारा बन जाएगा। इन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन CH बॉन्ड क्या होता है, CH जो कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है, और न्यू CX बॉन्ड, ये जो है हेलोजन, क्लोरीन है तो यहाँ Cl आ जाएगा, ब्रोमीन है तो Br आ जाएगा, यानी कोई भी हेलोजेंस ग्रुप जो है उससे जुड़ जाते हैं, इज फॉर्म्ड। दिस रिएक्शन विल नॉट स्टॉप अनटिल ऑल द हाइड्रोजन ऑफ एल्केन मीथेन इज सब्स्टिट्यूटेड विद द क्लोरीन। और ये रिएक्शन जो है यहीं पे रुकेगा नहीं, ये CH3Cl नहीं बनेगा, ये रिएक्शन कॉन्टिन्यूस फ्री रेडिकल्स में हमारा बन रहा है ना इसके, तो ये कॉन्टिन्यूस फ्री रेडिकल जो है रिएक्शन होगा, और ये तब तक चलता रहेगा जब तक कि ये पूरा चारों हाइड्रोजन जो है हमारे हेलोजन से क्या है, रिप्लेस ना हो जाए। देखिए यहाँ पे CH3Cl बना प्लस HCl, अब ये CH3Cl फर्दर क्लोरीन से रिएक्ट करेगा इन परसेंट ऑफ लाइट या हीट के परसेंट में, CH2Cl2 HCl, फिर ये CH2Cl2 क्लोरीन से रिएक्ट करेगा CHCl3, और फिर CHCl3 जो है ये बना, ये क्लोरीन से रिएक्ट करके CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड हमारा देगा, और यहीं पे जो है ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। हेलोजिनेशन रिएक्शन इज कंप्लीट। ये जो हेलोजिनेशन रिएक्शन हमारा हो रहा है ये कितने स्टेप में होगा, 3 स्टेप में होता है। पहला है चेन इनिशिएशन स्टेप। पहला स्टेप क्या होता है, चेन का इनिशिएशन होता है, चेन INITIATION, चेन इनिशिएशन स्टेप। इसमें क्या होता है, इन चेन इनिशिएशन स्टेप क्लोरीन मॉलिक्यूल गेट स्प्लिटेड बाय होमोलाइटिक फ्यूजन टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल। इनिशिएशन स्टेज में क्या होता है, क्लोरीन का फ्री रेडिकल बनता है। जो क्लोरीन मॉलिक्यूल होते हैं इसमें क्या होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन होता है, होमोलाइटिक फ्यूजन, यानी ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाता है, तो एक क्लोरीन का एटम इधर आ गया, एक क्लोरीन का जो है इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, एक क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन यहाँ आ जाएगा, यानी दोनों पे क्या है, एक एक जो है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो जाएगा, फ्री रेडिकल, एक क्लोरीन का एक फ्री रेडिकल, क्लोरीन का 2 फ्री रेडिकल। सेकेंड स्टेप क्या है हमारा, चेन प्रोपोगेशन स्टेप। इसमें क्या होता है, चेन का प्रोपोगेशन होता है। इट फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप। ये फर्दर जो है 2 स्टेप में डिवाइड होता है। पहला, इन द फर्स्ट स्टेप क्लोरीन फ्री रेडिकल अटैक ऑन CH4 एंड प्रोड्यूस मिथाइल फ्री रेडिकल। इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन का हमारा फ्री रेडिकल है ये क्या करता है, ये इसके हाइड्रोजन, जो मीथेन का हाइड्रोजन इस पे जो है अटैक कर ये जो है हाइड्रोजन को क्या करता है, अपने साथ मिला लेता है। तो ये देखिए ये HCl बन गया, और ये जो है बॉन्ड यहाँ पे ये टूट जाता है, ये बॉन्ड, ये क्लोरीन के साथ जो है इसका इलेक्ट्रॉन चलाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, मिथाइल फ्री रेडिकल हमारा बन गया। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, इन द सेकेंड स्टेप ये जो मिथाइल फ्री रेडिकल हमारा बन रहा है ये फिर फर्दर किस पे करेगा, जो हमारा क्लोरीन मॉलिक्यूल हमने लिया था, यहाँ पे सभी जितने क्लोरीन मॉलिक्यूल थे सभी फ्री रेडिकल्स में तो बचे नहीं, जो फ्री रेडिकल्स में चेंज हुए नहीं, तो अब जो क्लोरीन मॉलिक्यूल अभी होगा उसको क्या कर देगा, ये जो है मिथाइल रेडिकल इस क्लोरीन मॉलिक्यूल से अटैक कर क्या कर देगा हमारा। इन द सेकेंड स्टेप मिथाइल रेडिकल फ्री रेडिकल अटैक ऑन द क्लोरीन मॉलिक्यूल टू फॉर्म क्लोरीन फ्री रेडिकल, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, क्लोरोमीथेन CH3Cl हमारा बन जाएगा। ये प्रोसेस हमारा क्या हो जाएगा, ये प्रोसेस जो है हमारा लगातार चलता रहेगा जब तक कि क्या है, सभी जो है CCCl सभी हाइड्रोजन जो है क्या है, रिप्लेस ना हो जाए क्लोरीन से। देखिए यहाँ पे ये जो है हमारा जो है क्लोरोमीथेन बना था, ये फर्दर रिएक्शन होते होते क्या है, लास्ट में जो है सारे हाइड्रोजन जो है रिप्लेस हो गए क्लोरीन से, तो क्या बन गया हमारा CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। लास्ट में हमारा क्या होता है, चेन टर्मिनेशन। अब हमारा क्या है, लास्ट स्टेप पूरा रिएक्शन हो गया, सभी हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा, अब जो है चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप कैसे आएगा, इन दिस स्टेप ऑल द फ्री रेडिकल कंबाइन विथ ईच अदर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जितने भी हमारे फ्री रेडिकल्स बने, क्लोरीन क्लोरीन, तो ये क्लोरीन क्लोरीन आपस में मिलकर जो है फ्री रेडिकल Cl2 बना देगा। यहाँ पे हमारा मिथाइल मिथाइल CH3 अगर हमारा मिला था तो क्या बना देगा, ये जो है CH3 और CH3 आपस में मिलकर CH3 जो है एक जो है
इथेन बना देगा। और ये जो है मिथाइल फ्री रेडिकल और क्लोरीन फ्री रेडिकल, ये भी तो हमारा बना था ना। तो ये मिथाइल और क्लोरीन जो है आपस में मिलकर क्या लेना है, मिथाइल क्लोराइड जो है कंपाउंड बना देंगे। जो तब जो है सभी फ्री रेडिकल्स क्या हो गए, यूटिलाइज हो गए। अब कोई फ्री रेडिकल नहीं बनेगा, इसलिए अब क्या हो जाएगा, हमारा रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, चेन टर्मिनेशन स्टेप होता है। तो हमारा लास्ट में क्या बन रहा है, हमारा जो है लास्ट में जो है प्रोडक्ट हमारा ये हमारा बनेगा CCl4 CCl, सारे हाइड्रोजन जो हैं ये क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएंगे क्लोरीन से और CCl4 बनेगा। फिर टर्मिनेशन स्टेप आएगा तो ये भी प्रोडक्ट हमारे उसमें मिलेंगे, CH3Cl क्लोरीन और C2H6, यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट बनेंगे लास्ट में, इन सभी में जो है क्या है, इनका हमारा जो है सारे प्रोडक्ट CCl4 भी मिलेगा, CH3Cl भी मिलेगा, क्लोरीन भी मिलेगा, C2H6, सारे हमारे कंपाउंड उसमें मिलेंगे।